Good morning, class 8. Today we will start chapter number 15 and exercise 15.1 is the following graph shows the temperature of patient in a hospital. देखो, जैसा कि आपने जो है ये चैप्टर 7th में भी इस टाइप से चैप्टर आपने बार ग्राफ के और ये किए थे, 6th में भी मैंने आप लोगों को ये चैप्टर कराया है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है बार ग्राफ जो है लीनियर, ये एक लीनियर जो है ग्राफ है, इस तरह से पॉलीगन बनी हुई है, एक लाइन जो है बनी हुई है। लीनियर भी नहीं कह सकते क्योंकि लीनियर तो तभी होगा हमारा जब सीधी लाइन हो, ये पॉलीगन टाइप से आपका जो है बना हुआ है। तो ये आप लोगों को गिवन है, देखो ऐसा ये ग्राफ गिवन है, इसमें क्या है, पेशेंट इन ए हॉस्पिटल। तो यहाँ जो है रिकॉर्डेड एवरी आवर, यहाँ तो टेम्परेचर है भाई, उन पेशेंट्स का टेम्परेचर जो है हर घंटे किया जाता है नोट। और यहाँ देखो टाइम दिया हुआ है, 9 बजे से उन्होंने स्टार्ट किया, फिर 3 बजे तक, जैसे 9 बजे किया, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो इस तरीके से। और यहाँ टेम्परेचर है, टेम्परेचर में 34 ले लिया, और ये 35, ये 36, ये 37, ठीक है, 1 के गैप में इन्होंने ले रखा है। तो अब हमसे यहाँ क्वेश्चन पुट किए गए हैं। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 बजे जो है पेशेंट का टेम्परेचर क्या है, तो 1 कहाँ बजा हुआ है, देखो ये 1 PM है, तो यहाँ इसके सीधे में बिल्कुल यहाँ चले जाओ, ये पॉइंट है आपका 1 जो है 1 बजे का। तो ये कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर वाले पे जाओ आप, इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ ये बीच में आ रहा है, ये 36 था, 37 इसके बिल्कुल बीच में आ रहा है, इट मीन्स 30, ये क्या आ जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस नोटेशन में हम लोग लिख देंगे, ये आपको बुक में नहीं करनी है, नोटबुक में ही करनी है, चाहे आप ये ग्राफ मत बनाना, आप केवल ये क्वेश्चंस लिख के और इसको कंप्लीट करना। व्हेन द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5, अब यहाँ हमसे पूछा है कब, यानी कि किस टाइम पे पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो 38.5 डिग्री सेल्सियस है। तो 38.5 आपका कहाँ रहेगा, देखो 38 तो ये है और 39 ये, इसके बिल्कुल बीच में ये देखो 38, यहाँ आप ऐसे जाओ, ये 38 वाला है जो कि कहाँ पे आ रहा है, आप एक्स एक्सिस पे देखो टाइम पे, ये 12 नून यानी कि 12 PM पे है, तो आप यहाँ पे 12 PM नोट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप करते जाएंगे। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, वो कहता है द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। भाई पेशेंट का टेम्परेचर एक जैसा कौन से टाइम पे चल रहा है, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वाज दिस 2 टाइम्स। तो वो 2 टाइम्स कौन से हैं, वापस से इस ग्राफ पे आ जाइए, भाई सेम कहाँ चल रहा है। देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखो बिल्कुल एक जैसा, ये देखो इसमें भी डिफरेंस है, यहाँ से इसमें डिफरेंस है, यहाँ से ये नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस पे आते हो तो इसमें और इसमें भी, लेकिन ये और ये देखो बिल्कुल सेम जो है आपका पॉइंट है 36.5, यहाँ भी 36.5, यहाँ भी। तो कौन कितने बजे, 1 PM एंड 2 PM। हम आंसर में क्या लिखेंगे, 1 PM एंड 2 PM, ठीक है, 1 PM और 2 PM आ जाएगा। डी वाले पार्ट में देखो, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। भाई 1:30 PM पे क्या टेम्परेचर है, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। तो देखो कि 1:30 बजे आपने देखना है कितना टेम्परेचर है, 1:30 कहाँ हो रहा है, सबसे पहले 1:30 टाइमिंग देखेंगे। देखो यहाँ 1 बज रहा है, यहाँ पे आपका जो है 2 PM है, तो इनके बीच में 1:30 PM है। तो 1:30 पे देखो ये वाला पॉइंट आएगा 1:30 पे, जो कि टेम्परेचर क्या है 36.5। तो इसने यही पूछा है, हमसे यही पूछा गया है कि ये कितना टेम्परेचर होगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ड्यूरिंग विच पीरियड, ई पार्ट है हमारा, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। भाई बढ़ किस में रहा है, भाई कई चीज़ों में तो जैसे डिक्रीज हो जाता है, तो कौन से, ड्यूरिंग विच पीरियड यानी किस पीरियड में, टाइम पीरियड में कि बढ़ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो आप यहाँ शुरू से लग जाते हैं, देखो यहाँ 9 बजे जो है उसका टेम्परेचर 35.5 था और यहाँ पे 36 हो गया, तो 9 और 10, 9-10 PM पे जो है बढ़ रहा है। आप क्या लिखेंगे, 9 एंड 10 PM, एक तो हम लिख देंगे 9 PM एंड 10 PM, ठीक है। फिर कोमा लगा के फिर दूसरे वाला देखो टेम्परेचर किस में इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजिंग देखो कहाँ हो रही है, 10 PM से जो है 11 PM में भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे, दूसरे में लिखेंगे 10 PM टू 2 या फिर एंड लिख सकते हैं एंड 11 PM,
तो यहाँ भी आपका इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम तो ये आ गए। अब देखो दोबारा देखो कौन से में, अब देखो यहाँ 11 से जब ये 12 पे आए तो ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे सेम हो रहा है। सेकेंडली हम इस पॉइंट पे आते हैं, देखो ये 2 बजे 2 PM के पास में हमारा फिर 3 PM पे जब जा रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो कौन से टाइम इंटरवल में एक बार और इंक्रीज वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, ये हमें दिखाई दे रही है 2 PM एंड 3 PM। तो बेटा 3 टाइमिंग पीरियड में 9 PM एंड 10 PM, फिर उसके बाद 10 PM एंड 11 PM एंड 2 PM एंड 3 PM। तो ये 3 जो टाइम पीरियड से इनके अंदर हमें सेम इंक्रीजिंग टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। सेम वाला तो हमें लेना ही नहीं है, जो कि 1 और 2 में था, जो कांस्टेंट रहा था वो हमें नहीं लेना। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर द फॉलोइंग ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, व्हाट वर द सेल्स इन 2002। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए ये तो ईयर आपको गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में ये आपको इस ग्राफ के अंदर ईयर गिवन है और यहाँ पे सेल्स दे रखी है इन करोड़, ठीक है। 2002 है, 3 है, 4, 5 एंड 6, और ये सेल्स है बेटा 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़। तो ये एक बार पहले ग्राफ को आप स्टडी ज़रूर कर लिया करो, उसके बाद ही क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे। तो अब देखो व्हाट वर द सेल्स इन 2002। तो बेटा 2002 देखो कहाँ है, 2002 आपका ये रहा, यहाँ पे 4 करोड़ सेल है, तो इस वाले का आंसर आप क्या लिखोगे, 4 करोड़। 2006 में ऐसे ही आप 2006 पे जाओ, देखो 2006 में ये रहा, इसके वाई एक्सिस पे अगर जाते हो 8 करोड़, ठीक है। ऐसे ही आपसे ये वाले पूछे गए, 2003 और 5 का पूछा गया है, तो 3 पे देखो कितना है बेटा, 3 पे देखो ये 6 और 8 है ना, तो इसके बीच में क्या आएगा, 7 करोड़ बेटा। 5 को देखो, 5 वाले एक्सिस पे हम ये देखो ये जाते हैं तो ये 10 करोड़, ठीक है। तो ये ए और बी पार्ट आपके इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। तो हमें 2002 और 2006 की सेल्स का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बेटा बहुत इजीली, आपने 2002 का 4 करोड़ निकाला था और 2006 का जो है आपने कितना, 8 करोड़। तो बेटा इनका दोनों का डिफरेंस कितना होएगा, 8 - 4 मीन्स 4 करोड़, ठीक है। ये अपना डिफरेंस बन गया। अब यहाँ हमसे डी क्वेश्चन में पूछा है, इन विच ईयर वाज देयर आर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर, यानी किन 2 सालों में, मतलब प्रीवियस ईयर से जो है किस साल में प्रीवियस ईयर से ज़्यादा ग्रेटेस्ट जो है डिफरेंस बन रहा है। जैसे कि आप देखो प्रीवियस ईयर यानी 2002 और 3 का कंपेयर करो आप, तो 2 और 3 का अगर कंपेयर करते हो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपका जो है कितना है देखो 7 है, तो इसका जो डिफरेंस है वो आपका क्या बन रहा है, इसके डिफरेंस को हम लिखते जाएंगे। देखो यहाँ मैं इसका डिफरेंस एक बार लिख रही हूँ, ये डिफरेंस कितना बन जाएगा, ये देखिए बेटा इसका जो डिफरेंस है, यहाँ हमारे पास 4 है और यहाँ पे 7, तो 7 - 4 आपका कितना, 3 बना बेटा, है ना। अब ये देखो इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इससे यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें, ये 7 है और ये 6 है, तो ये तो 1 ही बना अपना, 7 - 6 करके। 4 और 5 में देखो कितना बना, 4 पे हमारे पास वैल्यू 6 है और 5 पे हमारे पास 10 है, तो 4 और 5 में हमारे पास 6 बना बेटा, है ना डिफरेंस। और 2 और 5 में कितना बना, 5 में देखो कितना है, 5 में 10 है और यहाँ मेरे पास 8 हो गया, तो डिफरेंस जो है वो, अब ये माइनस का भी देखेंगे, क्योंकि इसमें माइनस का भी तो देखो कई बार इंक्रीज की बजाय डिक्रीज भी तो हो रही है। अब यहाँ पे तो पॉजिटिव 3 बना, लेकिन अगर मैं इन 2 वैल्यूज़ को अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव में चला गया बेटा, -1 जा रहा है, और यहाँ पे मेरे पास 6 जो है वो तो पॉजिटिव ही आ रहा है। ये देखो 4 में मेरा 6 था और 5 में 10, तो 6 और 10 का डिफरेंस 4 बनेगा बेटा, पॉजिटिव और हमारे पास बना। और यहाँ पे इन दोनों में देखो डिक्रीजिंग में बन रहा है, यानी कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे मेरे पास 8 है, तो -2 ही तो बनेगा, है ना। तो वो चीज़ देखेंगे। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है बेटा, सबसे बड़ा जो है अपना 2004 और 2005, यानी कि जो अपने प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा है वो वाली वैल्यू जो है 2004 और 2005 में है, जो कि अपनी 4 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 6 था बेटा और यहाँ पे आपका जो है 10 है, तो 10 माइनस अगर करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है।
इस तरीके से मतलब हम इनका डिफरेंस देखते जाएंगे। और हमसे यही तो पूछा था, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस हम बता देंगे। ओके बेटा, आज हम इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही करेंगे। इसके ग्राफ नोटबुक में अगर नीड नहीं है बनाने की, ठीक है, ये आप केवल ये क्वेश्चंस लिखें और क्वेश्चंस के आंसर दें ग्राफ से देख के। ठीक है, ओके।